वृंदावन की पावन भूमि पर रहने वाले प्रेमानंद महाराज जी को लोग सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य मानते हैं। कहा जाता है कि उनकी आंखों में देखने वाला व्यक्ति अपने मन की अशांति भूल जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराज जी का जीवन अत्यंत तप, त्याग और मौन साधना से भरा रहा है। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन बचपन से ही सामान्य नहीं था। कम उम्र में ही उन्होंने सांसारिक सुखों से दूरी बना ली थी। कहा जाता है कि वे घंटों एक ही स्थान पर बिना हिले ध्यान में लीन रहते थे और उस दौरान उनके शरीर की सुध बुध खत्म हो जाती थी। कई भक्तों का मानना है कि उस अवस्था में वे इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और लोक में होते थे। महाराज जी वृंदावन में कस्तूरी कुंज से जुड़े माने जाते हैं, जिसे लेकर कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कस्तूरी की सुगंध सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से आती है और प्रेमानंद महाराज जी की संगति में बैठने वाले कई भक्तों को बिना किसी धूप अगरबत्ती के एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ है। वैज्ञानिक इसका कारण नहीं बता पाए, लेकिन भक्त इसे उनकी साधना की शक्ति मानते हैं। एक और रहस्यमयी बात यह है कि महाराज जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे सामने बैठे व्यक्ति के मन की बात पहले से जानते हो। कई लोगों ने अनुभव किया है कि बिना कुछ कहे ही उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। प्रेमानंद महाराज जी कभी चमत्कार का दावा नहीं करते। वे कहते हैं कि जो भी अनुभव होता है वो भगवान के नाम। बागेश्वर धाम बाबा, जिनका असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, आज के समय में भारत के सबसे चर्चित कथावाचकों और संतों में गिने जाते हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव धर्म, कथा और सनातन संस्कृति की ओर था। बहुत कम उम्र में उन्होंने राम कथा, भागवत कथा और हनुमान भक्ति का गहरा अध्ययन शुरू कर दिया था। बागेश्वर धाम सरकार को मुख्य रूप से हनुमान जी के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। उनका मानना है कि हनुमान जी की कृपा से ही वे कथा और भक्ति के माध्यम से लोगों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। बागेश्वर धाम छतरपुर में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बाबा की कथाओं की सबसे खास बात यह है कि वे बहुत ही सरल भाषा में सनातन धर्म, रामचरितमानस और जीवन के गूढ़ सत्य को लोगों तक पहुँचाते हैं। उनकी कथाएं सिर्फ धार्मिक नहीं होती बल्कि समाज, संस्कार, परिवार और राष्ट्रभक्ति से भी जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि युवा वर्ग भी उनकी कथाओं से जुड़ता जा रहा है। अनुरुद्राचार्य जी बाबा को एक ऐसे संत के रूप में जाना जाता है जिनका जीवन ज्ञान, साधना और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ा हुआ माना जाता है। वे हमेशा बाहरी दिखावे से दूर रहकर भीतर की शक्ति को जागृत करने की बात करते हैं। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जो इंसान को भीतर से बदल दे। कहा जाता है कि बाबा जी ने बहुत कम उम्र से ही शास्त्रों, ध्यान और आत्मचिंतन का मार्ग अपना लिया था। उन्होंने लंबे समय तक एकांत साधना की और अपने अनुभवों को किसी प्रचार का विषय नहीं बनाया। उनके प्रवचन बहुत सरल होते हैं, लेकिन उनमें छिपा अर्थ सीधे हृदय को छू जाता है। यही कारण है कि उनके श्रोता सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि सामान्य युवा और गृहस्थ लोग भी होते हैं। अनुरुद्राचार्य जी बाबा के जीवन से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये है कि वे ज्ञान को सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि जीवन में उतार कर सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर मन शुद्ध है तो ईश्वर दूर नहीं होता। कई लोगों का अनुभव है कि बाबा जी के पास बैठने मात्र से ही मन को